लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि 2 से 3 महीनों के अंदर झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन सीटों से जो विधायक ने जीत हासिल की है और फिलहाल वो सांसद बन गए हैं, उस सीट से आखिर इस बार कौन चुनाव लड़ेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मनोहरपुर सीट की, क्योंकि वहां से जोबा मांझी विधायक थी, लेकिन फिलहाल वो सांसद बन गई हैं। तो अब उनकी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट चुके हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि मनोहरपुर से जोबा मांझी विधायक थी, लेकिन अब वो सांसद बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि अब उनकी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या किन्हीं का नाम सामने आ रहा है और क्या लगता है कि वहां पर किस तरीके का फाइट जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, अंतिम फैसला तो जो आला कमान होता है पार्टी का वही लेता है। लेकिन चूंकि जो जोबा मांझी हैं वो मनोहरपुर से 5 बार विधायक रह चुकी हैं और वो क्षेत्र जो है वो बहुत अच्छे से जानती हैं, समझती हैं। उनकी पकड़ यहाँ पर मजबूत है और आपने देखा कि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी जो है उन्होंने वहां से लगभग 27,500 वोटों की लीड जो है वो हासिल की है मनोहरपुर में, आपको गीता कोड़ा के खिलाफ इस लोकसभा चुनाव में। तो अब चूंकि वो सीट जो है वो जोबा मांझी से एसोसिएट होती है, जुड़ती है, क्योंकि जब वो जेएमएम में नहीं थी तब भी उन्होंने जो है जो उनकी अपनी पार्टी थी उससे जो है यूजीडीपी जो है उससे वो चुनाव वहां पर जीतती रही हैं। तो उनकी पकड़ को आप अनदेखा नहीं कर सकते। और हाल के दिनों में हमने ये भी देखा कि सिंहभूम में जेएमएम की पकड़ जो है वो मजबूत हुई है पिछले 4-5 सालों में। तो वहां पर आप देखते हैं कि मनोहरपुर से अब जोबा मांझी नहीं तो कौन, ये एक बड़ा सवाल है। और कुछ जो विकल्प दिखते हैं तो एक विकल्प दिखता है नौमी उरांव का। नौमी उरांव जो है वो जेएमएम के टिकट पर जो है वो चुनाव 2009 में लड़ चुकी हैं मनोहरपुर से। जेएमएम के ही टिकट पर उन्होंने वो चुनाव लड़ा था। तब जोबा मांझी भी यूजीडीपी की कैंडिडेट थी। हालांकि वो चुनाव जोबा मांझी भी हार गई थी, क्योंकि नौमी उरांव ने वो वोट जो है वो काट लिए थे। तो उस वजह से जोबा मांझी को भी नुकसान हुआ था 2009 के चुनाव में। तो ऐसी परिस्थिति में जो है नौमी उरांव को टिकट दिया जा सकता है। और नौमी उरांव कौन है? नौमी उरांव जो है वो जो चक्रधरपुर से जेएमएम के विधायक हैं सुखराम उरांव, उनकी पत्नी है। तो उनको भी जो राजनीति का जो है आप कह सकते हैं कि अनुभव है और चुनाव का भी अनुभव है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2009 में जो है वो मनोहरपुर से चुनाव लड़ी, फिर 2014 में वो बीजेपी के टिकट पर चक्रधरपुर से भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ये आप मानकर चलिए कि चूंकि राजनीति में उनका इंटरेस्ट है तो वो एक ऑप्शन हो सकती है मनोहरपुर के लिए कि उन्हें जेएमएम जो है अपना कैंडिडेट बनाए। उनके अनुभव को देखते हुए, पीछे सुखराम उरांव का नाम है, उसे देखते हुए और उनका जो है वो क्षेत्र जो है वो जाना पहचाना भी है। तो यहाँ पर लगता है कि नौमी उरांव को भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन एक बात जो चर्चा में इन दिनों आती है और जब हम देखते हैं तो कई बार ये भी देखा जाता है कि जो सीट होती है किसी की तो वो उसे किसी और को देने के बजाय अपने परिवार में ही देना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जोबा मांझी के बेटे हैं उनमें से किसी को जो है टिकट दिया जा सकता है। अगर हम देखें तो वहां पर जगत मांझी और उदय मांझी, ये जो हैं उनके तो ऐसे 4 बेटे हैं, लेकिन जो 2 हैं जगत मांझी और उदय मांझी, उनका राजनीति में इंटरेस्ट भी है और ये भी जो है जेएमएम के साथ और अपने माँ के चुनाव में जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा। क्या चुनाव लड़े हैं ये लोग दोनों? नहीं, चूंकि माँ लड़ रही थी तो वो तो लड़ नहीं सकते। तो अगर आप चुनावी एक्सपीरियंस की बात करें तो वो नौमी उरांव के पास है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग अपनी फैमिली में ही किसी को सीट देना चाहते हैं। वो आसानी भी होती है, जो आपके समर्थक होते हैं वो आपसे जुड़े रहते हैं। तो जोबा मांझी की अपनी जो पहचान है मनोहरपुर में और प्लस जो जेएमएम का वोट है वो जब ऐड ऑन होता है तो जीतने में आसानी होती है। तो ये हो सकता है कि जोबा मांझी के किसी बेटे को जो है वो टिकट दिया जा सकता है
तो ये परिस्थिति जो है आपको मनोहरपुर में देखने को मिल रही है। यूं तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, फैसला आला कमान को लेना होता है। सीएम हेमंत सोरेन जो है अपनी पार्टी से किसे उम्मीदवार वहां बनाना चाहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अगर आप देखिए तो ये भी देखने में आता है हमें, अगर आप चुनावों में देखें कि अगर कोई एक पार्टी से चुनाव लड़ता है और अगली बार उसे टिकट न मिले तो वो दूसरी पार्टी से जो है जाके अपोनेंट पार्टी से चुनाव लड़ जाता है। चुनाव में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि अब तो जोभा मांझी चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो वहां पर झामुमो की ओर से ये देखा जाएगा कि उनसे ज्यादा स्ट्रांग और कौन होगा, क्योंकि 5 बार अगर वो विधायक रही है तो पकड़ भी उनकी मजबूत होगी। तो ऐसे में झामुमो की ओर से ये भी कोशिश की जाएगी कि अगर उनके परिवार वालों को मिल जाए और जोभा मांझी का अगर सहयोग मिल जाए तो शायद एक बार फिर से वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत हासिल कर लेगा। या बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि उनके जो बेटे हैं उनमें से किसी को टिकट जो है वो दिया जा सकता है। और मैंने कहा कि चूंकि नौमी उरांव भी हैं तो उनका भी जो बैकग्राउंड है वो जेएमएम से जुड़ा हुआ है। 2009 में चुनाव लड़ चुकी हैं और सुखराम उरांव की पत्नी हैं, तो इस वजह से भी जो है वो भी एक टिकट की दावेदार हो जाती हैं। और कई बार हमने ये भी देखा, जैसा मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, कि जिनको किसी एक पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो वो दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। तो पिछली बार जैसे आप देखिए कि इस बार तो गठबंधन तय है दोनों तरफ से, तो एनडीए का जो गठबंधन होगा तो उसके तहत मनोहरपुर सीट जो है वो बीजेपी को जानी है। तो जब बीजेपी को ये सीट चली जाती है तो ऐसी परिस्थिति में जो आजसू से जुड़े हुए लोग हैं या जो पिछली बार आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे वो हैं, वो भी एक दावेदार हो सकते, क्योंकि आजकल पाला बदलने का एक प्रचलन है। अब अभी क्या होता है ये बताना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जोबा मांझी के परिवार से ही किसी को टिकट मिल सकता है या फिर नौमी उरांव जो है वो एक कैंडिडेट हो सकती हैं। तो देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे कई लोग दल बदल लेते हैं। लोकसभा चुनाव में आपने बखूबी से देखा होगा और सामने से भी देखा होगा कि कैसे बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस का दामन थाम लिए थे। हालांकि परिणाम जो है बिल्कुल ऑपोजिट आया था, लेकिन अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि अब मनोहरपुर से जोभा मांझी लगातार जीत हासिल कर रही थी। ऐसा विधायक उन्होंने काम किया था वहां पर, लेकिन अब वो सांसद बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जोभा मांझी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगी तो उनके बदले कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि 3 लोगों का नाम लगातार सामने आ रहा है। 2 तो जोभा मांझी के बेटे हैं और एक नौमी उरांव जो सुखराम उरांव की धर्मपत्नी है। अब देखने वाली बात होगी कि झामुमो की ओर से आकर फैसले क्या लिए जाएंगे, क्योंकि तमाम चीजों को लेकर झामुमो बैठक भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो की ओर से बैठक रखी जाएगी तो किसके नाम पर यहाँ पर सहमति जताई जाएगी। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।